सभी जिलों में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का सेमिनार हुआ और सेमिनार के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को विशेष जिम्मेवारी दी गई है। उसमें किसी का भी जो वोटर है, जो सही वोटर होंगे, उसका नाम किसी कीमत में नहीं कटे और जो नए वोटर होंगे उनको कैसे जोड़ा जाएगा। लेकिन मारंग के सवाल पर, चूंकि आदिवासियों का भी वो बहुत पवित्र और धार्मिक स्थल आस्था का सवाल है। जैन लोग भी अपना वहाँ पर उन लोग का 20 जो तीर्थंकर थे वो वहाँ पर शहीद हुए हैं या उनको वहाँ पर मोक्ष प्राप्त हुआ है, तो वो लोग भी तो वहाँ पर वो मानते हैं। हम लोग को उससे कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारी पूजा पत्ति पर, हमारी धार्मिक आस्था पर ये लोग चोट पहुंचाने का ये लोग प्रयास कर रहा था। हम लोगों ने कोर्ट में अपनी सारी बातों को हम लोग ने रख दिया। सबकी निगाह कोर्ट की ओर है। निश्चित रूप से ये विधि व्यवस्था का मामला पूरे झारखंड में चिंता का विषय है और उसको लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री चिंतित भी हैं और उस पर कड़ा कदम भी उठा रहे हैं। आप लोगों ने देखा किस तरह से जमशेदपुर की घटना के बाद उन्होंने किस तरह का कड़ा एक्शन उन्होंने लिया। एक मैसेज पूरे राज्य में, विशेष करके पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उनको देने का काम किए हैं। मारंगबुरु पारसनाथ आदिवासियों का धार्मिक स्थल है और बेवजह वहाँ जो संपन्न लोग हैं, जैन समुदाय के लोगों ने बेवजह एक विवाद खड़ा करने का उन लोगों ने प्रयास किया है कोर्ट के माध्यम से। इलेक्शन कमीशन के द्वारा झारखंड प्रदेश में जो SIR का जो कार्यक्रम चल रहा है और उसको लेकर के हमारे पार्टी के सुप्रीमो केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर पूरे झारखंड प्रदेश में वोट हमारा अधिकार, कोई भी लोग, कोई भी मतदाता वोट के अधिकार से वंचित नहीं हो, उसको लेकर के पूरे राज्य स्तर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने कार्यकर्ताओं को सजग करने के लिए और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पूरे जिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का सेमिनार का आयोजन हुआ और लगभग सभी जिलों में, हमको लगता है 24 जिला में 2 जिला को छोड़ करके सभी जिलों में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का सेमिनार हुआ और सेमिनार के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को विशेष जिम्मेवारी दी गई है। उसमें किसी का भी जो वोटर है, जो सही वोटर होंगे, उसका नाम किसी कीमत में नहीं कटे और जो नए वोटर होंगे उनको कैसे जोड़ा जाएगा। और SIR का जो इलेक्शन कमीशन का जो दिशा निर्देश है, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का विशेष करके जो षड्यंत्र है, हम लोगों ने जो बिहार चुनाव में, बंगाल चुनाव में हम लोगों ने देखा, उससे सबक लेते हुए ऐसा नहीं हो कि जेन्युइन जो वोटर है, यहाँ के आदिवासी जो मूलवासी हैं, उनका वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटाया जाए, साजिश करके उसको किसी तरह से उसको अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। उसको लेकर के कार्यकर्ताओं को विशेष ट्रेनिंग दिया गया है और उसको लेकर के बूथ लेवल पर हम लोग एजेंट 2 का हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने स्तर से लगभग नियुक्त कर चुका है और अभी जो अभियान जो चल रहा है इलेक्शन कमीशन का, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर कार्यकर्ता, हर मतदाता के साथ हर बूथ स्तर पर लगे हुए हैं। निश्चित रूप से विधि व्यवस्था को लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे नेता बहुत ही सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं और जहां भी इस तरह की मामलाएं हो रही है, आपने जमशेदपुर की घटना को जिस तरह से देखा, वहां का जो भी पुलिस प्रशासन का जो लापरवाही था और लापरवाही का मामला सामने आते ही हेमंत सोरेन जी ने किस तरह से एक्शन लेकर के वहाँ के SSP को और SP को हटाने का काम किए और तुरंत उस पर कार्रवाई करने का उन्होंने निर्देश दिया। निश्चित रूप से ये विधि व्यवस्था का मामला पूरे झारखंड में चिंता का विषय है और उसको लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री चिंतित भी हैं और उस पर कड़ा कदम भी उठा रहे हैं। आप लोगों ने देखा किस तरह से जमशेदपुर की घटना के बाद उन्होंने किस तरह का कड़ा एक्शन उन्होंने लिया। एक मैसेज पूरे राज्य में, विशेष करके पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उनको देने का काम किए हैं और विधि व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। कानून का राज झारखंड में चलेगा और कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा और इस तरह की जो वारदातें जो छिटपुट हो रही है उस पर अंकुश कैसे लगाया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कैसे हो, उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट बहुत ही निर्देश और संदेश देने का काम किए हैं। मारंगबुरु पारसनाथ आदिवासियों का धार्मिक स्थल है और बेवजह
वहाँ जो संपन्न लोग हैं जैन समुदाय के लोगों ने बेवजह एक विवाद खड़ा करने का उन लोगों ने प्रयास किया है कोर्ट के माध्यम से। और हम लोगों ने कोर्ट में हम लोग ने PIL भी किया है और हम लोगों ने रिट पिटीशन भी किया है, इंटरवेनर भी हम लोग बने हैं। और अभी हाई कोर्ट में मामला की सुनवाई हो रही है। हम लोग क्योंकि देश धर्मनिरपेक्ष देश है, हम लोग सभी धर्म का आदर करते हैं, जैन सब धर्म का भी हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन मारंग-बुरु के सवाल पर, चूँकि आदिवासियों का भी वो बहुत पवित्र और धार्मिक आस्था का सवाल है। जैन लोग भी अपना वहाँ पर उन लोग का 20 जो तीर्थंकर थे वो वहाँ पर शहीद हुए हैं या उनको वहाँ पर मोक्ष प्राप्त हुआ है, तो वो लोग भी वहाँ पर वो मानते हैं। हम लोग को उससे कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारी पूजा पद्धति पर, हमारी धार्मिक आस्था पर ये लोग चोट पहुंचाने का ये लोग प्रयास कर रहा था। हम लोगों ने कोर्ट में अपनी सारी बातों को हम लोग ने रख दिया, सबकी निगाह कोर्ट की ओर है। और हमको लगता है उसमें सरकार को भी लोग गुमराह करके मद मदिरा और के खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आड़ में आदिवासियों के कस्टम पर जो हमला इन लोगों ने किया है उसका हम लोगों ने कानूनी ढंग से कोर्ट में न्यायिक प्लेटफॉर्म में हम लोगों ने अपनी बात को रख दिया है। और हाँ, अगली सुनाई 9 जुलाई को हाईकोर्ट में होने वाली है, इसी महीने के 9 जुलाई को है। हाँ, आपको लगता है कि आप फैसला पक्ष और विपक्ष का नहीं है, देश संविधान से चलता है। संविधान के अनुच्छेद 25 में सबको धार्मिक स्वतंत्रता दिया हुआ है और विशेष करके आदिवासियों के जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, उनकी जो परंपरा है, उसको अक्षुण्ण बना के रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद 13 और 244 और 25 अनुसूची में स्पष्ट जो है प्रावधान दिया हुआ है। तो संविधान में दिया हुआ कोर्ट का क्या निर्णय आएंगे, सबका अधिकार को सुरक्षित किया जाएगा। और जो हमारा जो फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, मारंग-बुरु प्रश्नार्थ पर हमारा जो अधिकार है, निश्चित रूप से जब संविधान में संरक्षित है, पूर्व के कोर्ट के जजमेंट में हमारा अधिकार को संरक्षित किया गया है, तो न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा, आदिवासियों को अधिकार मिलेगा, आदिवासियों को। जो परंपरा चली आ रही है वो जारी है, बरकरार है, उसमें किसी तरह का कोई रोक नहीं है, रोक कोई लगाया भी नहीं है। लेकिन ये लोग नहीं बोले कि हड़िया दारू और मांस मदिरा खरीद बिक्री पहाड़ में कोई दुकान तो है नहीं, आदिवासी लोग रहते हैं, 99% आदिवासी लोग रहते हैं। कोर्ट को भी लोग गुमराह कर दिया। पिछला बार जो अंतरिम ऑर्डर जो कोर्ट का आया, कोर्ट को ये लोग बताया ही नहीं कि वहाँ आदिवासी लोग रहता है। कोर्ट ने जांच के लिए डालसा को एक कमेटी बनाया है, कोर्ट के डायरेक्शन पर जांच वहाँ 99% आदिवासी लोग रहते हैं। घर है, द्वार है, सर्वे रैयत है, ऐसा नहीं कि वहाँ अनलीगल ढंग से लोग रह रहे हैं। 16,000 एकड़ है पूरा फॉरेस्ट, आपका जो फॉरेस्ट जो मारंग-बुरु का एरिया जो है 16,000 एकड़ में फैला हुआ है। 12,000 रिजर्व फॉरेस्ट है, जिसको सेंचुरी फॉरेस्ट हम लोग कहते हैं, और लगभग 4,000 जो है ना पब्लिक राइट का CNT लैंड है, रैती लैंड है, जहाँ पर आदिवासी का 24 टोला है। यहाँ पर स्कूल भी है, वोटर आपका मतदान केंद्र है। फैसला लगता है कि आप लोगों के पक्ष में आना चाहिए? फैसला ऑलरेडी आदिवासियों के पक्ष में है। कोर्ट को इन लोग कंफ्यूज करने का कोशिश किया था, अब ये दूर हो जाएगा।